सेकंड बाद ना मुझे उसके ब्रेन से ना जुड़ी हुई एक तरंग दिखी, पतली सी तरंग जाती दिखी मुझे। और जब मैं उसको पकड़ के ऊर्जा को आगे गया ना देखने दृष्टि से, तो वो जाके एक भवन में बदल गई। और भवन में ना मैंने देखा सबसे विराट स्वरूप माता दक्षिणेश्वरी काली, जिसे कहते हैं अटल सिंहासन वासिनी। मैंने इतनी भव्य महिमा, इतना भव्य रूप आज तक नहीं देखा किसी देवी देवता का, जितना तगड़ा या जितना विराट रूप या जितना नेचुरल, जिसे कह सकते हो आप कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी काली माता होंगी। लोग बाग कहते हैं कि काली काली है, लेकिन जब मैंने उनके दर्शन किए ना, तो वो काली नहीं थी, वो गौरवर्ण की थी। गौरवर्ण मतलब कि उनकी जो रंग था उनकी त्वचा का, वो साफ रंग था, गोरे रंग की थी वो। और 3 अंशों में वहां पे मेरे को काली माता काम करती दिखी। एक वो जो मूल की देवी, जो गौरे वर्ण की, जो सिंहासन पे बैठी है, सिंहासन पे बैठ के, तो मुझे तब पता चला कि वो नहीं हंस रहा था जो मेरा शिष्य था, वो असल में वो देवी हंस रही थी उसकी दिमाग की तरंग पकड़ के। वो तो उस समय की बात है, ये कुछ समय पहले की बात है। मैं पंजाब गया हुआ था, बेसिकली मेरा एक शिष्य है वहां पे, उसके घर पे गए हुए थे हम। तो वहां पे हमने क्या किया था कि उसकी कुंडलिनी को उठाने और कुछ बेसिकली उसको साधनाएं बताने, नियम बताने, और एक साधना करवा के भी आनी थी उसको। 26-27 दिन के लिए हम गए हुए थे वहां पे। तो क्या हुआ कि जब मैं उसकी कुंडलिनी को उठा रहा था ऊपर, कुंडलिनी शक्ति को उठा रहा था या चक्रों पे काम कर रहा था, उसकी ऊर्जाएं बैलेंस कर रहा था जब शरीर की, तो उसके बीच क्या हुआ, मैंने देखा कि कुंडलिनी तो मैं उठा रहा हूं, पर बीच बीच में ना ब्लॉक हो रही है उसकी कुंडलिनी, चौथे चक्र पे से रुक जा रही थी बार बार। अब रुक जा रही थी, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, मंत्र से ट्राई किया, बदल के भी ट्राई किया मंत्र, पर वो ब्लॉकेज साफ नहीं हो रही थी उसकी। फिर मैंने एक दूसरा तरीका सोचा, थोड़ा सा एक्साइटेड, कि चलो ऐसा करते हैं कि एक्सटर्नल एक देवी बुला लेते हैं, क्योंकि वो माता काली की सेवा तो करता ही था, पूजा करता था उनकी। अब मैंने सोचा कि उन्हीं की देवी को लेके उनके शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए, जिससे कि देवी की हाजिरी आने से उसके पट या दृष्टि कुछ खुल जाए, और कुंडलिनी की जो ब्लॉकेज थी वो भी ठीक हो जाए। क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी जब हम डालेंगे तो वो कुंडलिनी शक्ति से ऊपर होती हुई चलेगी जब, और थर्ड आई पे जाएगी तो थर्ड आई की भी परतें पिघलेंगी, और कुछ ना कुछ दिखता ही है, बीच बीच में एक्सपीरियंस होते हैं, देवता ज्यादा जल्दी बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। इज इट पॉसिबल कि हम किसी एक्सटर्नल एनर्जी को किसी की बॉडी में हाजिरी में बुलाएं? क्योंकि मैंने जितना सीखा है, सुना है, कोई अगर अपने मंत्रों के थ्रू सिद्धि वगैरह करेगा, खाली वही एनर्जीज आपकी बॉडी में रहेंगी। तो ये पॉसिबल है कि बाहर की एनर्जी को किसी की बॉडी में ट्रांसफर किया जाए, हाँ फिर बिल्कुल, हाजिरी बुलाई जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, बस सामने वाला कैपेबल होना चाहिए ना, कि वो काम कर सके। ओके। और बात तो ऐसी है ना कि हम कोई एक्सटर्नल अलग से कोई देवी नहीं बुला रहे थे, हम उसी की, जो मेरा जो शिष्य था या है, उसी की देवी बुलाकर उसी की देवी की हाजिरी बुला रहे थे उसके शरीर में, ओके। ताकि उसकी जो परतें हैं, दृष्टि की जो परतें हैं और जो चीजें हैं, और अच्छे से कुछ पता चलने लगे, कम से कम एक वाइब्रेशन तो फील हो कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो फील तो हो रही है। तो कई बार लोगों को नहीं होता एक्सपीरियंस, तो वाइब्रेशन अगर आ रही है, जैसे कि पूजा पाठ पे बैठ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और बॉडी की वाइब्रेशन बदल जाती है, तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है, उनका जो जुड़ाव है, जो भरोसा है, वो बना रहता है, फेथ बना रहता है कि भाई अगर हम ये देवता की पूजा कर रहे हैं या इस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो कम से कम ये शक्ति हमें किसी रूप में या किसी तरीके से अपनी मौजूदगी तो जता रही है। तो उस तरीके की कुछ चीज करने की कोशिश करी थी हमने। अब उसके बाद सुनो क्या हुआ था। अब मैंने कोशिश करी उसको बुलाने की। अब मैंने आवाहन किया देवी का कि हे देवी माता काली, कृपा करके जो भी इनके पास, जो भी आपका स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ हाजिरी भरें। अब मैंने ऐसे किया, अब मैंने देखा 10-15 मिनट हो गई आह्वान करते करते, मेरे को मंत्र जपते जपते हैं, पुकारते हुए देवी को बार बार, नहीं आई? देवी नहीं आई, कुछ भी नहीं आ रहा उसके शरीर में, वाइब्रेशंस भी नहीं आई हल्की सी। ओके। तो क्या हुआ कि जैसे किसी चीज को ट्रिगर कर देते हैं या पिंच कर देते हैं ना, उकसा देने वाली बात कर दी मैंने वहां पे, कि हम क्या करते हैं कई बार, जैसे उकसाते कैसे हैं देवी को। अब देवी का इतिहास उठा के या कोई ऐसी बात बोल के कि हे देवी, हमने क्या आपकी पूजा नहीं की, या इसने आपकी पूजा नहीं की, या इसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो आप आ नहीं रहे, या अपनी मौजूदगी भी नहीं जता रहे,
कम से कम कुछ तो दिखाएं देवी। तो ऐसे करके दो चार बातें कि आपके अंदर बल नहीं रहा, ये वो ऐसे करके थोड़ा सा पॉइंट ओके। कर दिया था, ट्रिगर कर दिया था उनको। पिंच करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, 2-3 मिनट बाद ना उसकी बॉडी की वाइब्रेशंस बदल गई। उसकी बॉडी की वाइब्रेशंस किस तरीके से बदली कि जो उसकी हंसी थी ना, वो एकदम चेंज हो गई। हंसते हंसते वो कुछ अलग ही हंसने लग गया। अब उसकी हंसी में से जो वाइब्रेशन आ रही थी वो इतनी उग्र थी, जिससे कि पता चल जाए, अब सामने कोई साधक बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है आपके, कि जिसके पास दृष्टि है, जो देख सकता है या जो बता सकता है, या जिसके पास अध्यात्म का एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस देख के वो ये बता सकता है कि सामने वाली चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके। तो जो उसके अंदर से वाइब्स आ रही थी ना उस टाइम, वो एक प्रचंड देवी देवता की थी। अब प्रचंड देवी देवता की जब मैंने उसकी वो वाइब सुनी तो वो बहुत भयावर थी। उग्रता और सौम्यता दोनों थी एक साथ, एक ही चीज में। ओके। क्योंकि जो हंसी थी वो ऐसी थी जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, और जो उसकी वाइब्रेशन थी वो ऐसी थी जैसे कितनी ताकतवर ऊर्जा वहां से फ्लो हो रही हो। और जब मैं शरीर को देख रहा था उसके, तो शरीर में कुछ दिख ही नहीं रहा। शरीर पूरा ब्लैंक, जैसे कुछ आ ही नहीं रहा शरीर में। अब हमें तो एक्सपीरियंस है ना देवता बुलाने का शरीर में, या एनर्जीज को देखने का, जैसे कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो कहीं ना कुछ अंश में दिखती है शरीर में। और कुछ भी नहीं तो जगह तो दिखती है एटलीस्ट, कि यहाँ पे बैठने की उसकी जगह बनी हुई है, इस जगह पे बैठती है। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था उसके शरीर में, बिल्कुल शांत। और वाइब्रेशन अब फील हो रहा है, तो उस फीलिंग को तो नहीं नकार सकते ना। अब आपको हीट दिख नहीं रही है, लेकिन वो है ना। ऐसे ही मुझे वो दिख नहीं रही थी देवी हाजिरी में, लेकिन वो थी। अब मैंने क्या किया, जो मेरी जो सिद्धियां थी, जो मेरी शक्तियां थी, अब 5 साल करीबन मैंने जप किया हुआ है, और कई साधनाएं की हैं, बीच में कई एक्सपीरियंस किए हैं। कई ऐसे ताकतवर देवता हैं जो मेरे साथ एक कहने पे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो उस तरीके की चीजें हैं। पर जब मैंने देखा कि चलो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी कोई पर्सनल चीज हो। क्या होता है कई बार कि देवता जो होता है वो कई बार अपने जो भक्त होता है उसको ऐसी एनर्जी दे देता है, या ऐसा अपना कोई रूप दे देता है जो सिर्फ उसी को दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई देता। मुझे लगा कुछ ऐसा होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सामने जो देवता आता है वो पर्दा करके आ जाता है कई बार, यानी कि सूक्ष्म बंधन लगा के आता है कि सामने वाला उसको दूसरा कोई देख ना सके। ओके। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने देवी देवताओं का आह्वान करने की कोशिश करी। जब मैंने आह्वान करने की कोशिश करी, उस दौरान मुझे पता चला कि जो मेरी जो सिद्धियां थी ना इतनी, वो महसूस ही नहीं हो रही थी मेरे को उस समय। मतलब सामने वाले के पास जो चीज थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आपको खुद की सिद्धियां ही वो महसूस नहीं हो रही इतनी उग्र थी कि मेरी सिद्धियां कुछ समय के लिए घूमने चली गई थी सपोज, ऐसा कुछ थी। हुआ था। और जो ऑरा था, जो जाप था, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। मतलब जिस चीज पे हम, जो हमारी एरोगेंस थी, जिस पे हमारे को घमंड था, या जिस चीज पे हम खुश होते थे, या प्राउड था जो हमारा, वो 1 मिनट में ना, कहते हैं ना कई बार देवता घमंड उतारने पाते तो आसमान से उठा के एकदम जमीन पे फेंक देता है, वो वाला काम हुआ। मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कुछ भी काम नहीं आएगा उस समय, तो वेस्ट है सब कुछ। तो मैंने बड़े विनम्र रूप से जिन देवी का हम आह्वान कर रहे थे, अब मुझे क्या लगा था कि उस पर कोई सिद्धि होगी। ओके। अब सिद्धि में और जागृत देवता में बहुत अंतर है। अब वो अंतर मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले ये वाला किस्सा कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे को क्या लगा कि जो अब तो बात बनेगी नहीं, मेरे को हाथ से जाती देखी बात। अब जो जो मेरा शिष्य था वो तो बच्चे की तरह है ना, अब क्या पता क्या हो जाए उसके साथ। जब मेरे हाथ से काबू से बात बाहर निकल रही है तो उसको दिक्कत भी तो हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि अच्छी बात हो, कुछ गलत हो जाए तो फिर सारा ब्लेम तो मेरे पे आएगा। और मैं चाहता भी नहीं कि ऐसा हो, ब्लेम आए चाहे ना आए, पर किसी के साथ हार्मफुल कोई चीज होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने प्रार्थना करी, बड़े विनम्र रूप से देवी काली की प्रार्थना करी कि हे जगत जननी माता, माता दक्षिणेश्वरी काली, ममता स्वरूपिणी करुणामयी, ऐसे करके बहुत सी स्तुति करी कि हे देवी, अगर आप हैं तो कृपा करके दर्शन तो दे देवी। मुझे तो पूरा शरीर खाली दिख रहा है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा देखने पर। और अगर आप नहीं है तो क्या पता कोई नेगेटिव चीज ना हो ना, तो देवी दर्शन तो दे। अब मैंने जब वो प्रार्थना करी ना, उसके लगा लो 4 से 5 सेकंड बाद ना मुझे उसके ब्रेन से ना जुड़ी हुई एक तरंग दिखी, पतली सी तरंग जाती दिखी मुझे। और जब मैं उसको पकड़ के ऊर्जा को आगे गया ना देखने दृष्टि से, तो वो जाके एक भवन में बदल गई। और भवन में ना मैंने देखा सबसे विराट स्वरूप माता दक्षिणेश्वरी काली,
जिसे कहते हैं अटल सिंहासन वासिनी। मैंने इतनी भव्य महिमा, इतना भव्य रूप आज तक नहीं देखा किसी देवी देवता का, जितना तगड़ा या जितना विराट रूप या जितना नेचुरल, जिसे कह सकते हो आप कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी काली माता होंगी। लोग बाग कहते हैं कि काली काली है, लेकिन जब मैंने उनके दर्शन किए ना, तो वो काली नहीं थी, वो गौरवर्ण की थी। गौरवर्ण मतलब कि उनकी जो रंग था उनकी त्वचा का, वो साफ रंग था, गोरे रंग की थी वो। और 3 अंशों में वहां पे मेरे को काली माता काम करती दिखी। एक वो जो मूल की देवी, जो गौरे वर्ण की, जो सिंहासन पे बैठी है, सिंहासन पे बैठ के, तो मुझे तब पता चला कि वो नहीं हंस रहा था जो मेरा शिष्य था, वो असल में वो देवी हंस रही थी, उसकी दिमाग की तरंग पकड़ के। वो हमेशा हंसती रहती हैं, ओके। और उनकी हंसी में जो प्यारापन होता है ना, एक बच्चा जैसे हंसता है, उस तरीके से हंसती हैं। लेकिन जो वाइब्रेशन होती है ना, वो इतनी भयानक होती है कि अघोरी तक कांप जाए उसको देख के। ओके। वो इतना रौद्र नाद होता है उनकी हंसी का। तो मैंने उस दिन देखी, और पूरा स्वर्ण से लदी हुई है, मुस्कुरा रही है, और जैसे कहते हैं ना कि एक वो आरती है ना जिसमें कहते हैं ना, ब्रह्मा महेश फल लिए भेंट देने तेरे सब द्वार खड़े। अब वो वाला काम क्या था, मैंने वो महिमा देखी वहां पे माता दक्षिणेश्वरी काली की, कि इतना विराट स्वरूप, जिसके सिंहासन के आगे मैं इतना सा लग रहा था कि मैं उनको कह दूं कि हे देवी मेरा ये काम है, तो वो तो उसमें तो इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है उन माता में, जो हमारी माँ है, जगत माँ है। उनमें इतनी शक्ति देखी मैंने कि एक बार में सैकड़ों ब्रह्मांडों को तबाह करने की ताकत रखती है, सिर्फ एक मामूली सी हंसी से। ये वाले ओके। दर्शन करे थे तो मैंने माता आपका काली के। कहने का मतलब है, एक माता काली के अगर अलग भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, तो उनकी हंसी का तरीका, बात करने का सबका तरीका अलग होता जी, सबका तरीका अलग है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, माता मशाणी के भिन्न भिन्न रूप अलग अलग जगह अलग अलग नाम से प्रचलित है। अब अलग अलग नाम से प्रचलित है, पर उनमें अलग अलग स्थानों पे जब देवी माता मशाणी की एक ही हाजिरी आती है ना, पर अलग अलग तरीके से आती है। है। ओके। अब आप नॉर्थ साइड कहीं देवी खेलते देखेंगे माता मशाणी, तो वो अलग तरीके से आएगी। साउथ साइड देखेंगे तो वो अलग तरीके से आएगी, और गुजरात साइड देखेंगे तो मशानी मेलोडी अलग तरीके से आएगी। तो सबका अलग अलग तरीका है, क्योंकि सबके जो रूप हैं, सबकी जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जाएं हैं, वो अलग अलग हैं, इसलिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब माता काली के आपने दर्शन किए, तो ये जो चालीसा में और जो आरतियां होती है उसमें जो वर्णन है, ये अटल सिंहासन में बैठी मेरी माता, वो हाँ, सच में असली रूपों के बारे में बात मैंने की गई। सच में वो देखी हुई है महिमा माता काली की। मैं कई दिन तक ना सोचता रह गया था कि माता काली, क्योंकि हमने तो देखा है ना, वो काले स्वरूप की भयावर देवी, एक हाथ में खड़क ले रखी है, एक हाथ में मुंड ले रखा है, एक हाथ में खप्पर ले रखा है, ऐसे 4 भुजाधारी, है ना। अब चालीसाओं में भी हमने ऐसा ही वर्णन सुना है, और जो देखा, अब वो तो इमेजिन कर ही नहीं सकता था ना मैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। वो मेरे भी तो अपने शिष्य के अंदर। मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, ऐसे तो सोच सोच ही नहीं सकता था मैं, क्योंकि आज तक हमने कोई ऐसा रूप या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं देखी, वर्णित नहीं देखा देवी काली का रूप। और मेरे को ना आज तक ऐसी कोई फोटो भी नहीं मिली। मैंने कई बार सोच खोजने की कोशिश करी देवी के उस दर्शन के बाद कि मुझे कोई फोटो मिल जाए, कोई ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिल जाए, मेरे को कुछ नहीं मिला। मतलब अगर कोई आपसे बोलता है कि उस माता का प्रूफ दिखाओ, तो मतलब अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन। प्रूफ क्या, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को साक्षात की जरूरत नहीं होती। ओके। अब जो चीज प्रत्यक्ष है उसको साक्ष्य की जरूरत क्या है। अगर हाँ, कहते हैं कई बार कहते हैं कि भाई गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने कभी उससे पहले माता काली की मंत्र वगैरह किए थे, कुछ पूजाएं करता था, चालीसा वगैरह पढ़ लेता था नॉर्मली, पर कभी साधना करने की नहीं सोची थी। लेकिन जब मैंने उन देवी की महिमा देखी, उनका रूप देखा, उनका विराट स्वरूप देखा, उनका सिंहासन देखा, उनकी जो हंसी की वाइब्रेशन देखी, और उनका जो प्यारा जो मंद मुस्काने का तरीका था ना, वो देखा, उसके बाद तो मैं दीवाना हो गया था उनका। फिर मैंने कहा था कि अब मुझे माता काली की साधना करनी है, तब मैंने सोचा था। और मुझे क्या लगा था कि उस पर कोई सिद्धि होगी, जैसे कि नॉर्मली लोग बाग पूजा करते हैं, जैसे कि अब मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, अब हमारे को उस देवता की तरफ से कोई एक गार्डियन मिल जाता है, कोई एक ऊर्जा मिल जाती है, जो हमारी रक्षा करती है या हमारे काम करती है। ओके। क्योंकि अब अगर आप कहें कि हम शिव के साधक हैं, हम शिव को साधते हैं, तो शिव के पास क्या और कोई काम नहीं है, वो आपके घर पे आके बैठेंगे, एग्जैक्टली। है ना। और मैंने पहले भी कहा था कि
कलयुग में तो शायद ही कोई इतना अच्छा है, कोई भक्त जो करेगा इतनी सेवा। और इतना प्रेम भाव भी नहीं रहा लोगों में, ईर्ष्या इतनी है, जलन इतनी है, कपट इतना है। अब हम अपनी भी बात लेते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो उस तरीके की चीजें, पर मुझे बाद में उसने बताया, जब वो होश में आया, उसने मुझे बाद में बताया कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी मां मान के माता काली की पूजा करते हैं ना हमेशा से, वो वैसे ही माता काली की पूजा करता था, हमेशा उनको भोग लगाता, प्रसाद देता, उनके नाम के हवन करता, निरंतर हवन करता, कम से कम भी 2 साल से हवन कर रहा था उनके नाम पे, बिना कुछ मांगे। मतलब आपका कहने का मतलब है जिस शिष्य के अंदर आपको माता दक्षिणेश्वर काली के दर्शन हुए, हम्म, उसने बिना माता को सिद्ध किए खाली प्रेम और प्यार से माता को हाँ, बुला लिया। उसको वो जुड़ाव प्राप्त हो गया जो शायद ऋषि मुनियों को भी नहीं होता आज की डेट में। ओके। जो अघोरी भी जिस तत्व को देखने के लिए तरसते हैं ना, वो तत्व मेरे हिसाब से उनने सिद्ध किया अपने प्रेम से, सिर्फ अपने प्रेम से। उनने कुछ मांगा ही नहीं कभी देवी से कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे ये दे दो। जैसे कि लोग बाग लोभ में कहते हैं ना कि अगर मेरा ये काम होगा तो मैं आपको ये दे दूंगा। अब आपकी क्या औकात, जो जगत जननी माँ शक्ति आदि शक्ति, आपकी क्या औकात आप उसको कुछ दे दें। एग्जैक्टली, क्योंकि ना मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग मेरे को फाइनेंशियली ठीक कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, मेरे को हम्म, फिजिकली ठीक कर दो, ये चढ़ाऊंगा। तो यही लोग सोचते हैं कि जो वो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाता है तुम उनको हाउ वो दैट डील पॉसिबल। क्रैक करते हैं, वो कुछ नहीं एग्जैक्टली। करते, कुछ लेकिन नहीं जो करते। रियल वाली भक्ति है जो आपने बताई ना, यही रियल भक्ति मेरे को कंचन दीदी से, यही रियल भक्ति मेरे को अमोघ लीला प्रभु से सीखने को मिली। क्योंकि आप लोग इतने रॉ एक्सपीरियंसेस बताते हो, बार बार जब आप हर बात के अंदर माँ का जिक्र करते हो ना, तो एक बिल्कुल, असली प्रेम दिखाई देता है कि प्रेम होना जरूरी है ना, आप अपनी माँ से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। एक माँ तो वो है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, लेकिन एक माँ वो है जो आपको आपके शरीर में दिख नहीं रही है, पर है प्रकृति स्वरूप। तो उनकी तो बात ही अलग है। और वो दर्शन तो आज भी मैं ठोक के कह देता हूँ कि हाँ, मैंने किसी देवी के दर्शन करे हैं, दक्षिणेश्वरी महाकाली पूरे स्वरूप से, कि कोई सिद्धि नहीं, कोई साधना नहीं, कोई शक्ति नहीं। मैंने डायरेक्ट प्रेसिडेंट के दर्शन कर रखे हैं, कोई चेले चपाटे या एक्शनल ऑफिस के दर्शन नहीं कर रखे। वो सीधा प्रेसिडेंट बैठा था, हेड ऑफिस लगी थी मेरी कॉलेज के बारी में, और मतलब मैंने उसके कोई शरीर में दर्शन नहीं किए थे। मैंने उसके शरीर में दर्शन नहीं किए थे क्योंकि शरीर तो उसका ब्लैंक था। उसके शरीर से जो निकल के तरंग जा रही थी ना, उसको पकड़ के जब मैं आगे गया था, तब मुझे दिखी थी। तो ये जो तरंग जाती हुई दिखी, आई नो ये तरंग खाली आप जैसे हीलर और जो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई है, जिनकी थर्ड आई ओपन है, वही देख पाएंगे, राइट? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने देवी देखी है ना, आप उनको नहीं देख पाएंगे अधिकतर। ओके। क्यों? मैं आपको उसकी एक खास वजह बताता हूँ। क्योंकि मुझे भी ना वो दर्शन ऐसे प्राप्त नहीं होते। वो मैं एक पिंच करने वाली बात थी उस दिन, हम्म। देवी को पिंच करने वाली बात थी उस दिन, कि भाई मैंने ट्रिगर कर दिया उनको गुस्से को, और देखने के लिए कि कहीं है कि नहीं है। और मैं इसलिए बच गया उस दिन क्योंकि मैं उसके गुरु के पद पे बैठा था। अगर मैं उसके गुरु के पद पे नहीं बैठ रहा होता तो क्या पता क्या हो जाता उस दिन मेरे साथ छेड़ने पर से। ओके। और वो कोई सिद्धि साधना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो उनको देखने के लिए आपको कोई वो नहीं करना, अगर उनकी मर्जी होगी ना तो ही दर्शन देंगे, वरना नहीं देंगे, लगाते रहो चाहे कितना भी जोर। तो कितनी सिद्धियां कर लो। सिद्धियां कर, वो तो सिद्धि है ही नहीं ना। आप जो सिद्धियां लेके खुश हो रहे हो, वैसी तो पता नहीं कितनी सैकड़ों सिद्धियां उनके पास काम करती हैं। आप जो सिद्धि लेके खुश हो रहे हैं, वो तो सैकड़ों की तादाद में उनके पास काम करती हैं। अगर उनका मन ही नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो शक्ति हंसने भर से सैकड़ों ब्रह्मांड तबाह करने की ताकत रखती है, वो कितनी रौद्र और कितनी उग्र होगी। अगर उसका मन है तो ही तो आपको दर्शन देगी, नहीं तो आप करते रहो ट्राई। और मेरा मानना तो अगर आप प्यार से बुलाएंगे तो दे भी देंगी। तो प्रेम करना सीखे, सिद्धि साधनाओं के चक्कर में ज्यादा परेशान ना हो या पागल ना हो, मूल तत्व और मूल देवता को ना भूलें। क्योंकि मैंने जब ये सेम बात मैं जब अमोघ लीला प्रभु का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने यही बात बताई कि उनका ऐसा भाव है कृष्ण को लेके, कह रहे हैं कि शिवम, असली सिद्धि वो है कि मेरे को मेरे ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, वो असली सिद्धि। जी मेरे बिल्कुल। को सिद्धि साधना कोई पावर्स या किसी को कोई ठीक करना है उसके लिए नहीं चाहिए। मैंने ये करके दिखा दिया चमत्कार को नमस्कार, वो नहीं करना। हम्म, मेरे मेरे को मेरे ठाकुर से प्रेम हो जाए, मेरे को साक्षात मेरे अंदर मेरा ठाकुर नजर आए, वो असली सिद्धि। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ना लोग
हर दूसरा बंदा आजकल सिद्धि साधना के पीछे इतना भाग रहा है, तो मैं जेन्युइन तरीके से चाहता हूँ कि आप जो ये चीज बता रहे हो कि प्रेम भाव से पुकारा जाए तो हर देवी देवता आ सकते जी हैं। बिल्कुल। सो गाइज, दिस इज द अमेजिंग चिराग भैया। आई नो आपको माँ शीतला वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी, माता मशाणी वाली, एंड आई होप कि आपको माँ काली की सिद्धि साधना वाली वीडियो भी पसंद आए और आप लोग साधना करें। और अगर साधना के बाद आपको कोई भी अचीव होता है, माता के दर्शन मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। एंड आई विश कि आपकी सारी प्रार्थनाएं कबूल हो। And if you love this video, please like this video and don't forget to subscribe this channel. जब तक के लिए keep loving, keep watching. This is Shivam Agarwal. Thank you.